हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेक्चर एडिंग डेटा यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच होगा। सेकंड लास्ट लेक्चर में किस तरह इम्प्लीमेंट हमने किया था कोड फर्स्ट अप्रोच को और उसके बाद हमने रिट्रीव किया था डेटा फ्रॉम डेटाबेस से। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम डेटा कैसे ऐड करेंगे डेटाबेस में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको फ्यूचर में जितनी भी मेरे इस प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एडिंग डेटा यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है ऐड और इंसर्ट डेटा टू डेटाबेस यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच। हम इंसर्ट करेंगे डेटा डेटाबेस में यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच के ज़रिए हम डेटाबेस में डेटा ऐड करेंगे। तो रिसेंटली हमने जो सेकेंड लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने कवर किया हुआ था कि डेटा कैसे रिट्रीव करना होगा। तो वो हमने रिट्रीव किया था। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम ऐड कैसे करते हैं यूजिंग कोड फर्स्ट अप्रोच के ज़रिए। वी सेट कंडीशन इफ़ एम्प्लॉय रिटर्न नॉट नल वैल्यू देन शो डेटा इंसर्टेड। इस पर एक कंडीशन भी लगाएंगे। जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो अगर अगर एम्प्लॉय अगर नॉट नल हुआ, हम जब ऐड करेंगे तो अगर उसमें अगर वैल्यू हुई तो तब वो ऐड होगा, अगर वैल्यू ना हुई, अगर ज़ीरो हुई तो तब वो ऐड नहीं होगा। सही है। व्हाट इज़ क्रड। यहाँ पर क्रड जो होगा वो क्या चीज़ है। क्रड बेसिकली जब हम क्रड पैटर्न यूज़ करेंगे तब ये क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट जो क्यूरी होंगे उससे ये मिलकर बना हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम रिट्रीव डेटा करेंगे। आर मीन रिट्रीव डेटा सेलेक्ट करना होगा डेटाबेस से। और सेकंड में क्रिएट है, क्रिएट सी से बना हुआ है। क्रिएट डेटा इंसर्ट करेंगे हम। और अपडेट जो होगा यू से अपडेट डेटा। और डिलीट लास्ट में डिलीट है। सही है। तो हम विजुअल स्टूडियो में जाएंगे और कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। एप्लीकेशन ओपन हो चुका है तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा सोल्यूशन एक्सप्लोरर में। ओपन करके यहाँ पर तो मैंने पिछले एप्लीकेशन पर वर्क किया हुआ था जहाँ पर मैंने रिट्रीव किया था डेटा फ्रॉम डेटाबेस से। तो ये वही एप्लीकेशन मैंने ओपन कर दिया। तो उसमें मेरे पास मॉडल थे 3। तो उसमें 2 मॉडल जो थे वो एक एम्प्लॉय का था और एक स्टूडेंट का था। सही है। और एक एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट की जो क्लास थी वो थी। इसमें सिंपली जो हमने 2 टेबल क्रिएट किए हुए थे डीबी सेट के ज़रिए। तो ये वो 2 टेबल हैं स्टूडेंट और एम्प्लॉय के। और यहाँ पर एक कंट्रोलर बना हुआ है एम्प्लॉय के नाम से। और इस कंट्रोलर में हमने एक जो एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट का जो क्लास था उसको हमने यहाँ पर इंस्टेंस बनाकर उसका यहाँ पर उसके ज़रिए हमने जो लिस्ट गेट किया था डेटाबेस से। एम्प्लॉय का जितना भी रिकॉर्ड था उसको हमने गेट किया हुआ था यहाँ पर और यहाँ पर रिटर्न किया था। तो यहाँ पर इंडेक्स का जो हमने व्यू यहाँ पर जनरेट किया हुआ था। तो मैं चाहता हूँ व्यू में हम यहाँ पर सिंपल रिटर्न कर रहे थे, जो नेम और लोकेशन था वो रिटर्न कर रहे थे। एप्लीकेशन ओपन हो रहा है तो अभी यहाँ पर चेक करेंगे कि किस तरह डेटा रिटर्न हो रहा है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर डेटा रिटर्न हो रहा है। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं क्रिएट मारूँ, अगर मैं न्यू ऐड करूँ, यहाँ पर कोई डेटा ऐड करूँ तो यहाँ पर मेरे पास न्यू व्यू तो है नहीं, तो फिर एरर मुझे शो होगा। ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये व्यू मेरे पास नहीं है। एम्प्लॉय ये रिक्वेस्ट यूआरएल आप देख रहे हैं, एम्प्लॉय और क्रिएट। अभी मुझे क्रिएट की व्यू ऐड करनी है तो यहाँ से मैं कंट्रोल सी कर दूंगा, तो मैं क्रॉस कर दूंगा, एम्प्लॉय कंट्रोल में आ जाऊंगा। यहाँ पर मैं इंडेक्स के नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर मैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट के बाद क्रिएट के बाद ब्रेस ओपन कर दूंगा और रिटर्न व्यू कर दूंगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर मुझे एक व्यू जनरेट करनी होगी, न्यू ऐड करनी होगी यहाँ पर MEC5। उसके बाद क्रिएट, यहाँ पर मैं टेम्पलेट इस्तेमाल करूँगा क्रिएट का। ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक व्यू जनरेट करके देगा, और बनी बनाई व्यू जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएट पर ऐड करूँगा और मॉडल क्लास जो होगी वो एम्प्लॉय की होगी। ये देख रहे हैं आप, एम्प्लॉय की मॉडल क्लास। और यहाँ से मैं करूँगा रेफरेंस लाइब्रेरी भी ठीक है। यहाँ पर लेआउट पेज जो होगा मास्टर पेज, उसको भी मैं ऐड कर दूँगा। और यहाँ से मैं ऐड करूँ, ऐड पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक व्यू ऐड हो चुकी है। अब मैं एप्लीकेशन रन करूँगा और चेक करूँगा। यहाँ पर मैं बैक टू लिस्ट करूँगा, ये वापस चला जाएगा, जो मैंने लिस्ट रिटर्न की हुआ था ये वो है। यहाँ से अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँ, क्रिएट न्यू पर, ये मुझे ऐड करेगा, न्यू एम्प्लॉय ऐड करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं अभी ऐड करूँ, कुछ अभी नहीं होगा। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, क्रिएट पे क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास अभी दूसरा मेथड जो है वो नहीं है जो क्रिएट करता है स्टूडेंट, जिसमें हम अपना लॉजिक बिल्ड करेंगे। वो मेथड यहाँ पर नहीं हुआ क्रिएट, तो उसको मैं अभी ऐड करूँगा। यहाँ से मैं क्रॉस कर दूँगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा एम्प्लॉय कंट्रोलर में, और यहाँ पर इसको कॉपी करके नीचे में आ जाऊँगा, कंट्रोल V कर दूँगा, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा, जो पैरेंथेसिस है इसके इनसाइड में ऐड कर दूँगा, जो एम्प्लॉय जो क्लास होगी, जो मॉडल क्लास थी एम्प्लॉय की, उसका मैं इंस्टेंस क्रिएट कर दूँगा EMP। एम्प्लॉय जो क्लास थी, ये जो मॉडल क्लास के इनसाइड यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास थी, इसका जितनी भी प्रॉपर्टी थे उसको मैं गेट करूँगा यहाँ पर, तो इसलिए मैं एम्प्लॉय, तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय इंस्टेंस दे दिया। यहाँ पर नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पर वार डेटा, एक डेटा टाइप में ऐड करके, उसके बाद इक्वल टू जो जो मेरे पास एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट का जो इंस्टेंस था, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एम्प्लॉय DB, जहाँ पर मैंने 2 टेबल क्रिएट किए हुए थे DB सेट के ज़रिए। तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय को गेट करूँगा, एम्प्लॉयज़ को। उसके लिए मैं यहाँ पर EMP जो इंस्टेंस था DB कॉन्टेक्स्ट का, डॉट एम्प्लॉयज़ डॉट ऐड करूँगा। ऐड करके इनसाइड में EMP, ये जो है ये एम्प्लॉय का इंस्टेंस है, इस एम्प्लॉय का। इन दोनों एम्प्लॉय में फ़र्क है, एक है मेरे पास एम्प्लॉय DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास है और एक एम्प्लॉय की क्लास है। एम्प्लॉय की क्लास में प्रॉपर्टी पड़े हुए हैं, और इसमें जो है जो 2 मैंने DB सेट के ज़रिए जनरेट किए थे टेबल्स, ये वो हैं। तो मैं EMP DB है और ये EMP है, सही है। EMP में जितने प्रॉपर्टी पड़े होंगे वो मैं यहाँ पर गेट करूँगा, ताकि वो फिर इसी के ज़रिए वो ऐड हो जाए। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा EMP DB जो होगा डॉट सेव चेंजेस, तो इससे डेटाबेस में हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो ये सेव चेंजेस का जो मेथड होगा, ये मैंने अपडेट में भी देना होगा, डिलीट में भी देना होगा, क्रिएट में भी देना होगा, ताकि मेरे पास जितने भी चेंजेस हो हमेशा के लिए वो सेव हो जाए डेटाबेस में। ये इंटिटी फ्रेमवर्क जो अपडेट वर्जन है उसमें ये मेथड जो है ये लाजमी देना होगा। मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ तो यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है, वेरिएबल जो डेटा टाइप है, ये डेटा, इसको मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा। अगर ये डेटा टाइप मेरे पास, अगर ये नल ना हुआ, मेरे पास अगर इसके अंदर वैल्यू आ गई इस डेटा के अंदर, तो ये क्या करेगा, नॉट इक्वल टू अगर नल हुआ, सही है। तो यहाँ पर नीचे ये आएगा, ये जो सेव चेंजेस है ना, इसको मैं यहाँ से उठाकर कंट्रोल X, यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर दूंगा। यहाँ पर आकर एक मैसेज प्रिंट करवाना होगा मुझे, ये सेव चेंजेस हो जाए यहाँ पर। उसके बाद
व्यू बैक के ज़रिए मैंने एक मैसेज सेंड करवाना होगा व्यू तक। डॉट इंसर्ट जो की होगी इंसर्ट को ऐड करके यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाना होगा। डेटा इज़ बीन एडेड सक्सेसफुली डेटा हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, ये मैसेज मुझे प्रिंट करवाना होगा। तो यहाँ पर ये अगर वैल्यू इसके अंदर हुई, मतलब डेटा के अंदर अगर डेटा हुआ तो ये अगर नल ना हुआ तो ये यहाँ पर सेव चेंजेस कर देगा, उसके बाद ये मैसेज भी प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, अगर एल्स पे मैं लिखूँगा को उठाकर, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा नॉट इंसर्ट डेटा हैज़ नॉट, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, नॉट इंसर्टेड, डेटा हैज़ नॉट इंसर्टेड। आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हो मैसेज, मैं आपके समझाने के लिए मैं ऐसे मैसेज दे रहा हूँ, सही है। तो ये एल्स में मेरे पास ये पार्ट चलेगा, सही है। तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, फिर लास्ट में व्यू रिटर्न हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने लाजमी HTTP पोस्ट देना होगा ताकि फॉर्म जो है वो पोस्ट हो जाए डेटा। HTTP पोस्ट, यहाँ पर HTTP पोस्ट जो रिक्वेस्ट है वो लाजमी देनी होगी, जो मेरे पास एट्रीब्यूट है ये लाजमी मैंने देना होगा। मेथड हो डेटा हो, जितना ये पोस्ट हो जाए डेटाबेस में। तो अभी मैं व्यू पे जाऊंगा और उस पे मैं थोड़ी सी चेंजेस करूंगा। यहाँ पर मैं गो टू व्यू करूंगा। ये इस मेथड का और इस मेथड का एक व्यू है, क्योंकि ये मेरे पास जो ओवरलोड पैटर्न जो होगा मेथड ओवरलोडिंग का, ये वो पैटर्न है, सही है। सेम नेम होंगे दो एंड इसके जो पैरामीटर्स होंगे वो डिफरेंट है। देखें इसमें पैरामीटर है और इसमें जो पैरामीटर ऐड हुआ है और इसमें पैरामीटर नहीं ऐड हुआ। तो ये मेथड ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट होगा, ये मैंने मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, ये तकरीबन मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो अभी मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा व्यू में। यहाँ पर मैं आकर क्रिएट जो होगा H2 इसके ऊपर यहाँ पर मैं एक हेल्पर जो रेजर सिंटैक्स होगा वो ओपन करके, उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगा जो मेरे पास व्यू बैक था इंसर्ट का, Ctrl+C कर दूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा कंट्रोल, यहाँ पर टैग ओपन करके H3 कर दूँगा। मैंने H3 टैग में ये इंसर्ट मैसेज शो करवाना है। यहाँ पर @v और यहाँ पर मैं रन करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं रन करवाऊँगा। तो यहाँ पर व्यू रन हो गया। यहाँ पर मैं आता हूँ क्रिएट न्यू में और अभी मैं चेक करता हूँ। सबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट जो ऐड है वैल्यू, वो जो नाम है 3 है और 73 ऐसे अजीब वैल्यू ऐड हुई पड़ी है। यहाँ पर मैं न्यू वैल्यू, नाम होगा सलमान होगा, सही है। यहाँ पर दे रहे हैं मुझे लोकेशन डेरा इस्माइल खान। यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली मैसेज आ गया यहाँ पर। तो अभी मैं बैक करता हूँ और चेक करता हूँ। यहाँ से भी आप जा सकते हैं बैक टू लिस्ट। तो आप देख रहे हैं ये सलमान डेटा जो है वो ऐड हो चुका है। तो इस तरह हम ऐड करेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मैंने तो ऐड तो कर दिया यहाँ पर वैल्यू, और मुझे यहाँ पर जितनी भी मतलब
जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू होगा जब मैं ऐड करूँगा तब ये रिमूव होना चाहिए, सही है। तो मैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर यहाँ पर लास्ट में ऐड करूँगा, मॉडल स्टेट ऐड करूँगा। मॉडल स्टेट जो होगा डॉट क्लियर हो जाए, एक क्लियर का फंक्शन होगा, तो मेरे पास जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं मॉडल स्टेट इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो अभी चेक करेंगे यहाँ पर न्यू फारूक का जो वैल्यू होगा वो ऐड करके डेर इसमाइल ख़ान करता हूँ। अभी चेक करना, मैं जब क्रिएट कर लूँ ये ख़त्म हो जाएंगे जितने भी टेक्स्ट है। देख रहे हैं आप यहाँ पर डेटा हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुल, ये भी आ गया मैसेज और ये भी क्लियर हो गया। देखते हैं ये फ़ारूक ऐड हो चुका है। यहाँ पर मैं जब इंसर्ट करूँगा तो फिर रीडायरेक्ट हो जाए, वहीं पर ना हो जाए, यहीं पर आ जाए इस पेज में, वैल्यू भी मतलब ऐड हो जाए यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर ऊपर ग्रीन कलर में मैसेज भी शो हो जाए। जब मैं क्लिक करूँगा वहाँ पर तो इस पेज पे आ जाए और यहाँ पर वैल्यू भी ऐड हो जाए और यहाँ पर ऊपर ग्रीन कलर का मैसेज भी शो हो जाए कि डेटा हैज़ बीन एडेड या सक्सेसफुल जो है। मैं यहाँ पर क्रॉस करूँगा, यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर दूँगा। ओ एल्स में यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने टेम्प डेटा भी इस्तेमाल करना होगा और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मुझे भी टेम्प डेटा इस्तेमाल करना होगा। व्यू बैग एक जो व्यू में मतलब जो मेरे पास इस मेथड की जो व्यू होगी तो उसमें अगर मैं दूसरी व्यू में जाऊंगा रिडायरेक्ट करूंगा तो वहाँ पर ये व्यू बैग काम नहीं करेगा, तो इसलिए मैं टेम्प डेटा इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊंगा, कंट्रोल सी कर दूंगा यहाँ से इसको, और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा टेम्प डेटा के अंदर जो की होगी कंट्रोल वी कर दूंगा, इक्वल टू के बाद जो डेटा होगा डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुल, यहाँ से मैं उठा लूँगा कंट्रोल सी, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये टेम्प डेटा के ज़रिए मैं दूसरे व्यू में जाऊँगा, वहाँ पर मैं शो करवाऊँगा। तो यहाँ पर मैं इसको उठाकर यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा, मैं इंडेक्स व्यू में जाऊँगा, जो डेटा था वहाँ पर जो लिस्ट जो शो हो रही थी वो इंडेक्स पेज में शो हो रही थी। तो यहाँ पर इंडेक्स के ऊपर यहाँ पर मैं एक पी दूंगा पैराग्राफ, या मैं H2 में दूंगा यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पर @ कंट्रोल वी कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर स्टाइल देना होगा मुझे, स्टाइल कलर जो होगा का कलर जो होगा ग्रीन होगा, ग्रीन, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूंगा। ये यहाँ पर काम हो गया मेरा। यहाँ पर इंडेक्स के ऊपर मतलब मुझे ये मैसेज शो होगा जो इंसर्ट का मैसेज था। और यहाँ पर एक और काम करना है, यहाँ पर फर्स्ट मैं यहाँ पर व्यू रिटर्न कर रहा था, अभी मैं रिटर्न रिडायरेक्ट करूँगा, रिडायरेक्ट टू एक्शन। यहाँ पर मैंने ऐड करना है इंडेक्स, ये जो ऊपर एक्शन है ना इस इंडेक्स को मतलब मैं कॉपी कर दूँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ये स्ट्रिंग में मैंने एक जो व्यू थी यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा, इसको मैं यहाँ पर जब रिटर्न होगा रिडायरेक्ट हो जाएगा, दूसरे वाली व्यू रिडायरेक्ट हो जाएगा, और वहाँ पर जो वहाँ पर मैसेज था टेम्प डेटा वो भी शो हो जाएगा वहाँ पर। मैं यहाँ से मैं रन करूँगा वन लास्ट टाइम। तो अभी मैं यहाँ से डेट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा गोहर, मेरा जो नाम है, डेर इस्माइल ख़ान सिटी, लोकेशन। यहाँ पर मैं जब क्रिएट करूँगा तो वो देखना रिडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे पेज पे और मैसेज भी शो हो जाएगा।
ये देखो भाई साहब, गोहर ऐड हो चुका है, इसमाइल खान डायरेक्ट भी हो गया और यहाँ पर ग्रीन कलर में डेटाबेस हो गया। तो इस तरह कुछ हम करेंगे काम एडिंग का, जो हम करेंगे इंसर्ट डेटाबेस में, हम डेटा सेंड करेंगे। तो हम पोस्ट जो मेथड होगा, जो रिक्वेस्ट होगी पोस्ट, HTTP पोस्ट के ज़रिए हम डेटा सेंड करेंगे। तो आज आज की लेक्चर की अगर समझ आई हो तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मेरे इस चैनल से जितने भी प्रोग्रामिंग वीडियोस हों वो आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू।